बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज मैं मौजूद हूं वाशिंगटन डीसी में और अमेरिका के जो इंतखाबात हैं जिनके ऊपर पूरे दुनिया की नज़रें हैं 5 नवंबर को होने जा रहे हैं। कमाला हैरिस जो इस वक्त अमेरिकी नायब सदर हैं और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के माबैन सख्त मुकाबला है। इस वक्त 7 रियासतें ऐसी हैं जिनको स्विंग स्टेट कहा जाता है, जिनको यहाँ पे बैटल ग्राउंड्स भी कहा जाता है कि वाइट हाउस की जो चाबी है इन्हीं 7 रियासतों के से होकर गुज़रती है। इस वक्त बहुत बड़ा डिवाइड हमें देखने में आ रहा है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनको भी बिजनेसमैन के बड़े जो ग्रुप्स हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो कमाला हैरिस हैं जो डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं उनको भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो बिल गेट्स और गूगल, फेसबुक और इस तरह की बड़ी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी हैं उनके सीईओज़ जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी जो इंतखाबात हैं वो पैसे के ज़ोर पे लड़ा या जीता जाता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एलन मस्क जो एक्स के भी मालिक हैं, वो इस वक्त हमें डोनाल्ड ट्रंप की मुख्तलिफ़ रैलियों में नज़र आए हैं। बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त वाइट हाउस है और यहाँ पे वो इलाका है जहाँ पर कुछ दिन पहले कमाला हैरिस ने बहुत बड़ी रैली से ख़िताब किया और उन्होंने इस रैली से ख़िताब करते हुए भी ट्रंप की जो 6 जनवरी ट्रंप के हामियों ने यहाँ पे कैपिटल हिल्स यानी कि यहाँ पे जो पार्लिमान की इमारत है उस पे जो धावा बोला था उसकी तरफ उन्होंने रेफ़र किया। मुकाबला सख्त है। 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें रोज़ ट्रंप या उनके नायब सदर के उम्मीदवार वो मुख्तलिफ वहाँ का विज़िट करते हैं, वहाँ के लोगों को ललचा रहे हैं। मिशिगन रियासत जो है स्विंग स्टेट है, वहाँ पर मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप की हमायत का ऐलान किया। यूँ लगता है कि जो बाइडन की जो नाकामियाँ हैं वो अगर कमाला हैरिस के लिए भी मुश्किलात का शिकार बन रही हैं। जो बड़े इशूज़ हैं अमेरिकी इंतखाबात के वो ख़ास तौर पे यहाँ की जो मुआशी सूरत हाल है, इमिग्रेंट्स का जो मामला है और यहाँ पर अबॉर्शन का जो इख्तियार है ख़वातीन के हवाले से, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट है। ख़वातीन का एक बड़ा तबका जो है वो ट्रंप को इस हवाले से वो समझते हैं कि ये आएंगे तो ये अबॉर्शन का जो अमल है उसके ऊपर शायद उसे इल्लीगल करार दे दें। इस वजह से ख़वातीन की एक बड़ी तादाद उनसे नाला नज़र आती है। दूसरी तरफ जो डेमोक्रेट्स हैं उनको इमिग्रेंट्स जो हैं वो सूट करते हैं या इमिग्रेंट्स को वो सूट करते हैं। ट्रंप जो है वो कहते हैं जैसे ही वो आएंगे इमिग्रेंट्स पर पाबंदियाँ लगा देंगे, बॉर्डर्स को सिक्योर कर देंगे। अमेरिकी इंतखाबात में क्या क्या होने जा रहा है मैं अमेरिका की मुख्तलिफ़ रियासतों में जाके आपको दिखाऊंगा। आज का जवाब दो अमेरिकी इंतखाबात के नाम। इस वक्त मैं न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ और अमेरिकी इंतखाबात की गहमा गहमी हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर मेरे साथ हमरा मौजूद हैं जो यहीं पे इसी शहर में पैदा हुई, यहीं पे पली बढ़ी, पाकिस्तानी नयाद हैं लेकिन शायद उर्दू बोलने में ज़रा दिक्कत महसूस हो। पाकिस्तानियों के लिए एक नई बात है, वो ये है कि यहाँ पर आम तौर पे ये समझा जाता है कि 2 उम्मीदवार हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी से हैं ट्रंप और दूसरे जो हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से कमाला हैरिस, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर उनके अलावा भी कुछ उम्मीदवार हैं लेकिन जिनको शायद अमेरिकी मीडिया भी और इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया उनको उस तरह से कवरेज नहीं देता। मैं ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इन्होंने पिछले 3 से 4 इंतखाबात में डेमोक्रेट पार्टी के लिए भी वोट किया, रिपब्लिक के लिए भी किया और अब ये एक मुख्तलिफ उम्मीदवार को वोट करने जा रही हैं। इनकी ये सोच क्यों है और अमेरिकी इलेक्शंस के ऊपर ये क्या सोच रही हैं, इनसे पूछते हैं। हाउ आर यू? I'm good. सो आप किसके लिए वोट करेंगे? So 2024, I am going to be voting for Jill Stein, who is part of the Green Party. ग्रीन पार्टी? Yes. कुछ नया है ये, क्यों आप इसके लिए वोट करेंगे? So they were always there. Democrats or Republicans, एक कह सकते हैं आप, it's like a mafia. It's like two at the playground जो किसी और को आने नहीं देते. So जैसे आपने बोला है कि I've in the past voted Democratic, Republican, of course. फर्स्ट वोट किसके लिए किया? When I was 18, I was first allowed to vote, so that was Obama's first term. तो ट्वाइस आपने ओबामा के लिए वोट किया? हाँ जी. देन फिर I did Obama, Hillary Clinton, and then Trump. What was it? It was Hillary Clinton and then Trump. That's what Joe Biden and Trump. Yeah. लास्ट टाइम आपने ट्रंप के लिए वोट किया? Yes. क्यों?
like everyone else who also thinks Trump is sparkling, he's a very charismatic insan. Whatever he speaks, you know, आपको लगता है कि ये सच बोल रहा है, he's going against, जैसे a lot of people thought about Imran Khan, you know, that he's speaking up, he's going against everything. And it just seemed magical. That's Trump's biggest trait. कि he makes it, बातें बड़ी अच्छी करता है and charismatic है उसका personality. और ट्रम्प भी तो न्यूयॉर्कर है. Yes, he is a New Yorker. ठीक है. तो अभी अमेरिका को राइट नाउ प्रॉब्लम्स क्या हैं जो आपकी नज़र में है कि ये आप यहाँ पर पैदा हुए हैं और आपने प्रॉब्लम फेस किए हैं, तो अभी यहाँ तक आते हुए आपको लगता है कि राइट नाउ अमेरिका के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? So the biggest हमारे issues जो अभी चल रहे हैं is immigration issue internally, the financial issues for like aid. Let's talk about Medicare, जो Americans के लिए issues हैं. And definitely, this is also, if I can explain to you why I'm voting for Jill Stein, who is in the Green Party. So अगर आप देखें, Kamala, Democratic Party, and Donald Trump, they are both heavily involved with AIPAC, which is an Israeli group which builds ties and their strengths with Israel and America. So both of them, especially all of us know कि अभी फ़लस्तीन में क्या हो रहा है with Gaza and Lebanon, and all, we as Muslims and Muslim Americans believe that it is a genocide, and many more other than Muslims believe that. So even though election के लिए, जैसे आपको पता है, around election time लोग बातें करने शुरू हो जाते हैं that oh yes, we're against genocide, but Donald Trump since the beginning has been saying that, oh, we will back Israel, we're going to stand with Israel, we're going to make them finish the job, quote. That was what he said. We're going to finish the job. Joe Biden is a lunatic for not funding Israel. And if I was, I would have gave Israel more money. तो आप कह रहे हैं कि अगर बेशक ट्रम्प हैं या जो बाइडन इंतजामिया दोनों वॉर को कंटिन्यू करेंगे 100%. तो इसलिए आप पहली मर्तबा ग्रीन पार्टी की जो उम्मीदवार हैं जिल उनको वोट करेंगे 100%. और एक आम जो अमरीकी है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो कुछ भी है, तो क्या ये जो गज़ा वार है ये उसके ऊपर असरअंदाज हो रही है और उसकी वोट देने की सोच बदल रही है? Yes, तो अभी there was a huge thing last week. हमें पता चल रहा है कि Arab Americans, Muslim Americans, they are up in the air with their vote. क्योंकि पहले होता था कि Democrats and Republicans used to fight over the minority black vote. It was a very big thing, and in swing states it was a very big vote. Now they're understanding statistically that Arab Americans, Muslim Americans have a big chunk in the vote, and we are all in the polls up in the air because हम कह रहे हैं कि we don't want to support genocide. आखिरी बात मुझे ये पूछनी है कि आपके ख्याल में जिस उम्मीदवार को आप वोट करने जा रही हैं, इनको मैं अमेरिकी मीडिया में इतनी कवरेज क्यों नहीं देख रहा इनकी? Propaganda, that's what it is. It's कैसे explain करूँ, जैसे जो Democratic Party and Republican Party, first we have to know there's billions of dollars being funded to them, and whatever they say honestly goes. Jill Stein has been a part of the movement for Palestine for a very long time. It's just not now. ये खुद भी Jewish हैं? She's Jewish. लेकिन वो फिर भी इस वार के खिलाफ हैं. हाँ जी. इस वार को खत्म देखना चाहती हैं. 100%. और आप ये कह रहे हैं कि ये दो बड़ी पार्टियां जो हैं ये स्पेंडिंग बहुत करती हैं मीडिया चैनल, मीडिया हाउसेस पे, ये खुद रन भी करती हैं. Yes. इस वजह से शायद किसी और उम्मीदवार की जगह नहीं बन रही. Exactly. बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा कि एक आम अमरीकी क्या सोच रहा है. बहुत शुक्रिया आपका. इस वक्त मैं अमेरिका की रियासत नॉर्थ कैरोलिना में मौजूद हूँ और पूरी दुनिया में जिन 7 रियासतों का चर्चा हो रहा है, जिनको बैटल ग्राउंड्स कह रही है आवाम भी और अमेरिकी मीडिया भी, उन्हीं में से एक अहम तरीन रियासत शुमाली कैरोलिना है. ये 7 रियासतों के अगर मैं नाम आपके सामने रखूँ तो जॉर्जिया, शुमाली कैरोलिना, मिशिगन, एरिज़ोना, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन है. ये वो 7 रियासतें हैं जिनके ऊपर डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन, उनकी नज़रें हैं. और जो सियासी पंडित है वो यही कह रहे हैं कि वाइट हाउस की जो चाबी है वो इन्हीं 7 रियासतों से कहीं ना कहीं मिलेगी. अगर मैं आपको थोड़ा सा पिछला इसका जायज़ा बताऊं तो वो भी बड़ा दिलचस्प है
2020 के इंतखाबात में यहाँ से जो साबिक सदर है डोनाल्ड ट्रंप वो यहाँ पर जीते थे, लेकिन वोटों का तनासब जो फ़र्क था वो कुछ ज़्यादा नहीं था, कुछ 70,000 वोटों का फ़र्क था। अगर मैं आपको ये भी बताऊँ कि बतौर उम्मीदवार कमला हैरिस की नामज़दगी के बाद इस रियासत में ख़ास तौर पर मुकाबला सख्त हो गया। कुछ लोगों ने तो इसे टास अप भी कहा है, और जब कातलाना हमला कोशिश होती है ट्रंप के ऊपर जुलाई में, उसके बाद वो जिस पहली रियासत में अपनी रैली का आगाज़ करते हैं वो ये हैं, और वो उस वक्त अपने ख़िताब में कहते हैं कि ये बहुत बड़ी रियासत है, यही हमें अमरीकी इंतखाबात में, सदारती इंतखाबात में कामयाबी दिलवा सकती है। इस रियासत का महल वकूफ़ भी दिलचस्प है, और इन 7 स्टेट्स में शामिल होने की वजह से जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, उसकी नज़र भी इसी के ऊपर है। यही वजह है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने अपने पार्टी के कन्वेंशन की जो आखिरी रात है, जो इसी रियासत के गवर्नर है राय कूपर, उनको स्टेज दिया था उसकी, यानी यहाँ से इस स्टेट की जो अहमियत है वो उजागर होती है। इसकी जो सरहद है वो जॉर्जिया से मिलती है, और चूँकि ट्रंप ने यहाँ पर 2020 में कामयाबी हासिल की थी, तो इसलिए 2024 में डेमोक्रेट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी कुव्वत के साथ आ रहे हैं। रैलियाँ उन्होंने अच्छी की हैं, इश्तिहारी मुहिम बहुत अच्छी चलाई है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद हम ये जो डिफरेंस था ट्रंप वाला उसे कवर कर पाएँ और इस रियासत को जीत पाएँ। ये 3-4 रियासतें इतनी अहम हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ से मैच जीत जाता है वही फाइनल मैच विनर होगा। अब देखना ये है कि बाकी रियासतों में क्या चल रहा है। मेरी कोशिश है कि जिन जिन रियासतों में जाना हो, जिन शहरों में जाना हो, वहाँ के जो वाक़यात हैं वो भी आपके सामने रखूँ। मैं आपके सामने एक दिलचस्प वाक़या ये भी रखता हूँ कि यहाँ पर जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडन, वो यहाँ पर आए थे। यहाँ का एक बड़ा मशहूर चर्च है इसी रियासत में मौजूद है, जहाँ पर दर्जनों जो स्याह फाम हैं वो मारे गए थे। उनकी याद में एक तकरीब थी, तो जब वो यहाँ पर ख़िताब कर रहे थे और मीडिया उन्हें कवरेज दे रहा था, उसी दौरान चंद ख़वातीन उठी और उन्होंने गज़ा वार के ऊपर इतनी नारेबाजी की कि उनको फिर वहाँ से उनको निकालना पड़ा। तो ये बताने का मकसद ये है कि गज़ा वार और रूस और यूक्रेन की वार, अमरीकियों की बड़ी तादाद ये समझती है कि अमेरिका बेजा मुदाखलत करता है दुनिया के तमाम ममालिक में, और ये किसी हद तक सच भी है। इंशाल्लाह आपको अमरीकी इंतखाबात और दीगर रियासतों के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। अमेरिका की दीगर रियासतों में क्या अहवाल है, वहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं, और वहाँ पर जाके मैंने क्या देखा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको ये दिखाएंगे। इस वक्त मैं अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर टैंपा में मौजूद हूँ, और यहाँ पे मेरे पीछे यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी है न्यू टैंपा की, और यहाँ पे अर्ली वोटिंग हो रही है, पोलिंग स्टेशन है। मेरे पीछे शायद आपको मैं दिखा पा रहा हूँ कि ये सपोर्टर्स जो हैं अपने अपने कैंडिडेट्स के वो खड़े हैं। यहाँ पे इंतखाबी सरगर्मी कैसे होती है, यानी इलेक्शन से चंद दिन पहले हालात कैसे हैं, कितना स्मूथ है। लोग इसी लाइब्रेरी में आके, ख़ुद इस लाइब्रेरी में रोज़ आने वाले वो भी आए हुए हैं, और बिल्कुल नॉर्मल एक माहौल है, बड़ा पुरसकून माहौल है। क्या क्या होता है अर्ली वोटिंग में, क्या होता है, जो मेरे पास बैलेट पेपर भी आया है, सैंपल उसका, किस तरह से लोग वोट कास्ट करते हैं, सारी मालूमात लेते हैं। मेरे साथ जाहिद साहब हैं जो पिछले 20-22 साल से यहाँ पे इस जगह पे मुकीम है। इससे ज़्यादा अरसा आपको अमेरिका में हो गया। 20 तो साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए टैंपा में। तो क्या आप ज़रा मुझे पहले तो दिखाएं बैलेट पेपर कैसा है। ये बैलेट पेपर आ गया। अच्छा, ये देखें ज़रा, ये सैंपल है, इसके ऊपर कैंडिडेट्स के वो लिखे हुए हैं कि आपने वोट किसे करना है, कैसे करना है। मैं अब इनसे पूछता हूँ, ठीक है। तो आप पहले तो ये बताएं कि आज आपने वोट किया, कैसा लगा, और अर्ली वोट क्यों किया आपने? अर्ली आज वोट किया है इस 2024 का। तो अर्ली इसलिए किया कि काफ़ी कन्वीनियंट है, आज वीकेंड है, छुट्टी है। अच्छा। तो आराम से दे दें। जो इलेक्शन डे है उसमें काफ़ी रश हो जाता है, लंबी लाइनें लग जाती हैं, कभी कभी घंटा 2 घंटे भी लग जाते हैं लाइन में खड़े हुए। तो दैट्स द रीज़न। तो वहाँ पे जब मैं आपके साथ अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक बॉक्स पड़ा है मेल वाला, उसका क्या तरीकाकार है? मेल इन बैलेट है कि जो बंदा इलेक्शन डे या अर्ली वोटिंग में लोकेशन पे नहीं आ सकता, वो आके जो है ना अपना बैलेट रिक्वेस्ट करके घर में ले ले, फिर उसको फिल करके घर से तो इधर बॉक्स में ड्रॉप कर दें। तो बॉक्स फिर जो इलेक्शन ऑफिस में जाएगा,
On election day, after election over, then they will open the polls. चले, अब तो हम इलेक्शन से चंद दिन की दूरी पे खड़े हैं, तो ये भी अगर आप बताना पसंद करें कि पहले कब से वोट कर रहे हैं, किस किस को वोट किया? मैं ऑलमोस्ट तकरीबन 2020 से वोट कर रहा हूँ। तो हर 4 साल बाद इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो मोस्टली डेमोक्रेट को किया है, अच्छा, एक दफ़ा रिपब्लिकन को भी किया है, तो इस दफ़ा जो है ना ग्रीन पार्टी को। अच्छा, रिपब्लिकन को किसको किया था लास्ट टाइम, यानी कब मौका मिला? 2020 में बुश बुश को किया था। बुश को तो फिर आपने उस फैसले पे कभी अफसोस भी हुआ? अफसोस हुआ, इसीलिए चेंज कर दिया था। चेंज कर दिया। हाँ। और आपने आखिरी मरतबा 2020 के इलेक्शन में बाइडन को वोट दिया। यस। फिर बाद में क्या तासुरात रहे बाइडन के हवाले से? बाइडन के हवाले से जो है ना इकोनॉमिक इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। दूसरा जो है मिडल ईस्ट में वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब आप बड़े डिफरेंट बात कर रहे हैं। मुझे पहले भी मिलने का इत्तेफाक हुआ और मुझे लगा शायद ये ग्रीन पार्टी के वाहिद सपोर्टर या वोटर होंगे, लेकिन अभी मैं न्यूयॉर्क में मुझे मुलाकात हुई। अभी मैं इतनी दूर आया हूँ, यानी फ्लोरिडा में आया हूँ, वहाँ से न्यूयॉर्क से कितनी दूर है ये, और टेम्पा शहर में मुझे आप मिल गए और मैं हैरान हूँ कि आप ग्रीन पार्टी के सपोर्टर हैं और जो उनकी उम्मीदवार हैं, क्या नाम है उनका? जिल स्टाइन। अब उनको आप वोट क्यों कर रहे हैं? उसका वोट बिकॉज यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी है। इस दफ़ा कोशिश ये है कि वो भी कुछ वोट ले लें 5-10%, तो मे बी थर्ड पार्टी दे कैन ब्रेक द सर। अच्छा, अगर वो ये परसेंटेज वोट ले लेते हैं 5% से अबव, तो फिर आप कहते हैं कि वो तीसरी पार्टी के तौर पे सामने आ जाएंगे? तीसरी पार्टी देन दे कैन गेट सम फंडिंग, विल बी मोर पॉपुलर, दे कैन बिल्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल पर। ठीक है। तो वैसे इस सिस्टम को कैसे देखते हैं, इस इलेक्शन के सिस्टम को अमरीकी? यानी बड़ा स्मूथ है कि आप इलेक्शन से चंद दिन पहले आए, आराम से हम दोनों आए, कार में बैठे, पार्क की, और ये पीछे जो लाइब्रेरी अंदर गए जाके वोट कर दिया। इट्स वेरी सिंपल सिस्टम। तो हर कैंडिडेट को पूरा चांस होता है कि वो अपनी कंपेन करें, लोगों को कन्विंस करें, लेकिन दे डोंट फोर्स यू एक्चुअली टू वोट। देन एट द एंड ऑफ डे यू हैव टू डिसाइड कि किसको वोट करना है। चलें, ये मैं आपको ज़रा मनाजिर भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आया और बड़ी आसानी के साथ मैं अंदर गया। अंदर जाके मैंने देखा सिलसिला, वहाँ पे डेफिनेटली मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ तस्वीर ली, और ये बैलेट पेपर है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा बड़ी डिटेल के साथ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर गहमा गहमी क्या है। वहाँ पे बाहर जो वोटर्स हैं, वो वोटर्स को लुभाने के लिए क्या क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से हाथ हिला रहे हैं, और कितनी आप कन्विंस किस तरह से कर सकते हैं, कितना आपको मौका मिलता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर मैं ये आया हूँ, देखें, ये ट्रम्प का कैंप है। How is the voting process going? I'm ready for November 5th to be here. Yes. Yeah. Okay. Good. How is it so far early voting? How is it? People are coming a lot, Yeah, or it seems like steady, steady flow of traffic here. steady flow traffic. Yeah. Okay. I think Bloomingdale already had 300 early voters this morning. American process. Good luck. Thank you. ये आप देखें ना कि लोगों ने यहाँ पे पोस्टर्स हैं, ये देखें, ये डेफिनेटली ये खातून जो है ये डेमोक्रेट्स की तरफ से है, ये रिपब्लिकन वाली खातून है, ये गाइड करती हैं कि आपने कहाँ जाना है। ये उनके वर्कर हैं ना, सिर्फ वर्कर है, पार्टी वर्कर हैं, डेमोक्रेट वोटर गाइड, और गाइड वो देखें हैरिस फॉर प्रेसिडेंट। बस इतनी इजाज़त है कि आपको यहाँ पे आके आपने यहाँ पे ये पोस्टर लगाए हुए हैं। यहाँ उन्होंने इजाज़त दी है तो वहाँ से हाँ। जाके अपनी It's actually been nice here. Yes. Both sides talking to Both each sides are other, talking, yes. peaceful and No fighting yet. Not yet. कह रहे हैं कि दोनों तरफ में सब ठीक है Yes. और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। They are talking to each other. हाँ। That's good. तो आमतौर पे ये जो हंगामा नज़र आता है कि पोलिंग स्टेशन के बाहर दोनों मुखालिफ पार्टी के लोग No, no. थोड़ा सा वो करते हैं, तो इन्होंने तो हाथ में कॉफ़ी पकड़ी, एंजॉय कर रहे Enjoy कर हैं, और फ्रेंडली एक माहौल है, Yes. ज़बरदस्त। चलें जी, ये आपको मैं दिखाना यही चाह रहा था। मुझे यहाँ पे मैं आपको पोलिंग सेंटर के जो बाहर खड़ा हूँ और लोगों से बात करने का मौका मिला, तो उसके बाद
यहाँ पे जो एक तासुर है कि कितना खूबसूरती से, कितनी ज़बरदस्त अंदाज से लोगों को कन्विंस करते हैं। और ये भी कहा गया कि मीडिया पे शायद ये तासुर है कि बड़ा सख्ती है दोनों के सपोर्टर्स आपस में, कोई अच्छे उनके मामलात नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर तो कम से कम ये फ्लोरिडा में इस पोलिंग सेंटर का जायज़ा लेने के बाद मेरे तासुरात ज़रा मुख्तलिफ हैं। अमेरिका के इलेक्शन में सिर्फ अमेरिकी सदारती उम्मीदवार ही परेशान नज़र नहीं आते, बल्कि उनके हामी बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके स्टेक बहुत बड़े हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। अगर आप सिर्फ एलन मस्क की बात करें तो मुख्तलिफ रैलियों में नज़र आते हैं, और ट्रंप जो हैं ऐसा लगता है कि जैसे ही वो पोजीशन पे आएंगे तो वो उनको किसी बड़ी पोजीशन पे फाइज कर देंगे। इसके साथ दिलचस्प बात ये भी है कि 6 जनवरी 2021 कैपिटल हिल पर जो हमला था उसके जो मुलजिमान हैं उनकी रिहाई की बात करते हैं। ट्रंप कहते हैं कि अगर वो सदर बने तो इन सब जो कैदी हैं इनकी रिहाई होगी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके आपको अमेरिका के इस मंजरनामे से आगाह करते हैं। इस वक्त मैं मैरीलैंड जो रियासत है अमेरिका की वहाँ पर मौजूद हूँ, और ये उन रियासतों में शामिल है जहाँ पर अर्ली वोटिंग अमेरिकी इंतखाबात के हवाले से शुरू की जा चुकी है। अगर 2020 का जायज़ा लें, 2020 के अमेरिकी इंतखाबात का, तो ये वो पहली रियासत है जहाँ पर अर्ली वोटिंग की जो काउंटिंग है वो सबसे पहले यहाँ पर हुई थी। अमेरिकी इंतखाबात बड़े ही दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुके हैं। अगर आपको याद हो तो पहले जो बाइडन और उनके दौड़ में बाहर होने के बाद स्याह फाम जो अमेरिकी खातून हैं वो डेमोक्रेट की उम्मीदवार हैं, और उनके मुकाबले में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हैं। दोनों के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला है। 7 रियासतें ऐसी हैं जिनको अमेरिकी मीडिया बैटल ग्राउंड्स कह रहा है या स्विंग स्टेट्स कह रहा है, जहाँ जो ये तय करेंगी कि अमेरिका का अगला सदर कौन होगा। दुनिया भर की सबसे बड़ी और अहम सियासी सरगर्मी 5 नवंबर रोज़ मंगल को होने वाला अमेरिकी इंतखाब है, जो कि 50 रियासतों में लोगों ने वोट दे के मुंतखब करना है, और ये पॉपुलर वोट की बजाय इलेक्टोरल वोट के ऊपर बेस करता है। यानी ऐन मुमकिन है कि ज़्यादा वोट लेने वाला शख्स शायद अमेरिकी सदर ना बन सके। दोनों उम्मीदवारों की अगर बैकग्राउंड देखें तो बड़ी दिलचस्प है। जो कमला हैं, जो डेमोक्रेट की उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनके मद्दे मुकाबिल वो पहले सदर रह चुके हैं। दोनों की शख्सियात जो हैं मुख्तलिफ हैं बिल्कुल। कमला की तरफ अगर नज़र दौड़ाएँ तो उनका जो बैकग्राउंड है वो इंडियन है, स्याफाम है। उनको ये दोनों वजूहात की वजह से ये वाला जो वोटर्स है वो तरजीह देता है। लेकिन दूसरी तरफ इसी मौजूदा हुकूमत यानी जो बाइडन के साथ वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से जो बाइडन की हुकूमत के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, ख़ास तौर पे तारकीन वतन का एक बड़ी तादाद से ज़्यादा यहाँ पर आ जाना, ये और माशी तौर पे अमेरिका का बुरी तरफ जाना, फिर यूक्रेन और रशिया की जंग हो या गज़ा वार हो, इस सब के असरात अमेरिका के ऊपर भी पड़े हैं। और आम अमेरिकी ये सोचता है कि इन जंगों की वजह से उसके जो वसाइल हैं वो इन जंगों में झोंके जा रहे हैं। तो बाइडन के सदर होने की वजह से उन तमाम इल्ज़ामात जो उसके ऊपर लगते हैं उन्हीं का सामना कमोबेश कमला को भी है। दूसरी तरफ ट्रंप जो हैं वो इस वक्त मकबूल दिखाई देते हैं। मुझे बहुत से दोस्तों से यहाँ पर मिलने का मौका मिला जो यहाँ अमेरिकी वोटर हैं। बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ट्रंप का जो है वो दौड़ से बाहर होना, और फिर ये कि प्रोपेगेंडा में भी अगर आप देखें तो जो ट्रंप है उसके साथ एक अक्सरियत नज़र आती है। यहाँ का जो मीडिया है वो भी यूँ लगता है जैसे तकसीम नज़र आता है। यानी अगर आप बड़े चैनल्स में देखें तो आम पब्लिक की राय ये है कि ये कुछ रिपब्लिकन पीछे हैं और कुछ चैनल्स के पीछे डेमोक्रेट्स हैं, और ये उन्हीं के प्रोपेगेंडा को हवा देते हैं, उन्हीं की बातों को। बड़ी अगर हम डेवलपमेंट्स देखें तो वो ये हैं कि जो ट्रंप हैं उन्होंने, आपको याद होगा 2020 के इलेक्शन में भी इल्ज़ाम लगाया था कि जो दूसरे ममालिक हैं ख़ास तौर पे रशिया, वो उनको हराने में और इस इलेक्शन में रिगिंग में वो पेश थे। बाद बज़ा पुतिन ने इससे इनकार भी किया है हालिया।
और दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी हाल ही में उन्होंने बरतानिया पे भी इल्ज़ाम लगाया है। अपनी जगह पे ये दिलचस्प बात इस तरह से है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाज़ी करते हैं। अगर आप इमरान खान साहब के बयानियों को देखें तो जब वो मुल्क से वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे निकाले जा रहे थे तो उनका भी यही बयानिया था। उन्होंने एक साइफ़र भी लहराया था और उन्होंने कहा था कि अमेरिका की दखल अंदाज़ी की वजह से वो इस हुकूमत से फ़ारिग हुए हैं। दूसरी तरफ दिलचस्प बात यही है कि इन्हीं दिनों में एक ख़त लिखा गया अमेरिकी सदर जो बाइडन को, जो अमेरिकी पार्लियामेंट के अरकान की तरफ से, वो ये था कि जो इमरान ख़ान हैं वो सियासी कैदी हैं और उनकी रिहाई के लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए। ये सब बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन आज का जो अमेरिकी वोटर है वो गज़ा वार को लेके बहुत अहमियत ये बात इख्तियार कर चुकी है कि वो वोट डालते वक्त ये ज़रूर सोचेगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो जंग का हिस्सा नहीं बनेगा या कौन सी पार्टी है जो जंग की तरफ नहीं जाएगी। ये सारे मामला दरपेश रहेंगे। मुझे अमेरिकी इंतखाबात को आप तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ़ रियासतों का सफ़र करना है। कहीं पर दोपहर होगी, कहीं पर सुबह होगी और कहीं पर इस तरह की रात होगी, लेकिन बहरहाल आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। दो बड़ी पार्टियों में और दो बड़े उम्मीदवारों में मुकाबला है जिन दोनों से लोग वाकिफ़ हैं। ट्रंप जो हैं ये कदरे कारोबारी हैं, इनके ये सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, जबकि कमला जो हैं ये डिफरेंट एक पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखती हैं। दोनों की उम्रों में ख़ासा फ़र्क है। दोनों अपनी अपनी किताबें लिख चुके हैं और लोग इनको जानते हैं। दोनों के मिजाज मुख्तलिफ हैं। इल्ज़ामात दोनों ने अपने जो मुबाहिसे हुए हैं उनमें एक दूसरे पर बड़े ताबड़तोड़ इल्ज़ामात लगाए हैं और अमेरिकी जो यहाँ पर एक तासुर आम होता जा रहा है कि अगर ट्रंप हार गए तो यहाँ पर कोई शायद कोई सिविल वार का ख़दशा है। यानी वो, अगर आपको याद हो कि 2020 के बाद भी कैपिटल हिल की जो इमारत है उस पर चढ़ाई कर दी थी ट्रंप के हामियों ने, उसके बाद उन्हें दर्जनों मुकदमात का सामना करना पड़ा। आज भी उन्हीं दर्जनों मुकदमात के दरमियान में कहीं पे ट्रंप फंसे नज़र आते हैं। अमेरिकी इंतखाबात की गहमा गहमी कहाँ तक पहुँचेगी और ये लोग वोट करना बहुत ही सीरियस फ्रीज़ा समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को कवर करना और अमेरिका के अंदर इलेक्शन कवर करना एक मुख्तलिफ तजर्बा है। यहाँ पर जो वोट नहीं डालता उसको अमेरिकी अच्छी निगाह से नहीं देखते। वो ये कहते हैं कि अगर आप मुहिब्बुल वतन हो, अगर आप अपने वतन को चाहते हो, इससे मोहब्बत करते हो, तो फिर आपका ये फ़र्ज़ है कि आप वोट डालें। और यहाँ पर यही वजह है कि अभी इंतखाबात से पहले ही अर्ली वोटिंग का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। 7 रियासतें बहुत ही अहम करार दी जा चुकी हैं। इन दोनों उम्मीदवारों का फोकस इन्हीं 7 रियासतों पे है, जिन 7 रियासतों में इस जंग का फ़ैसला कुन मरला आना है। यहीं पे ज़्यादा अपनी अपनी कर रहे हैं दोनों तरफ। दिलचस्प एक सूरत हाल बताता चलूँ आपको कि एक तरफ एलन मस्क हैं जो ट्रंप के बहुत बड़े हामी हैं रिपब्लिकन के, और वो लाखों डॉलर इस तरफ खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिल गेट्स हैं जिन्होंने हाल ही में $50 मिलियन कमला की कैंपेन के लिए दिए हैं। देखिए ये मामला कहाँ पर पहुँचता है। 5 नवंबर के इस बड़े सियासी दंगल जिसका असर पूरी दुनिया के ममालिक पर पड़ने वाला है, चाहे वो ताकतवर हैं चाहे वो कमज़ोर हैं। और ये उन दिनों में और उस वक्तों में ये इलेक्शन हो रहे हैं जब रशिया का, चीन का, तुर्की का, ईरान का और अरब कुछ ममालिक का ब्रिक्स का इत्तेहाद है वो बहुत सी नई डेवलपमेंट्स करने जा रहा है। ऐसे में अमेरिका की जो अंदरूनी कशमकश है उसके ऊपर जो यहाँ के सियासी पंडित हैं वो बहुत परेशान दिखाई देते हैं। ये फ़ैसला कौन मरला होगा इस इलेक्शन ये फ़ैसला करेगा कि अमेरिका क्या मज़ीद नीचे की तरफ जाएगा या अमेरिका अपना खोया हुआ मकाम या जो मकाम उसे हासिल है वो उसी को सस्टेन कर पाएगा या नहीं। आपको इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। बैक इस वक्त मैं अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में हूँ और 11 मिलियन आबादी की रियासत है और बहुत ही अहमियत की हामिल इस तरह से है कि उन 7 रियासतों का मैं जिनका ज़िक्र कर रहा हूँ, जिनका ज़िक्र सिर्फ मैं नहीं कर रहा, पूरी दुनिया का मीडिया कर रहा है, वो 7 रियासतें जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, जिनको बैटल ग्राउंड्स कहा जा रहा है, उनमें से एक अहम तरीन रियासत जॉर्जिया है। जब आप इसकी कुछ सियासी जो पहलू हैं उसका मुताला करते हैं तो दिलचस्प इंकशाफात होते हैं। 1996 के इलेक्शन से लेके आज तक 2024 तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे रिपब्लिकन जीते रहे हैं। सिर्फ 2020 में आप इसे मौजूदाती तौर पे आप कह लें
कि जो बाइडन जो इस वक्त मौजूदा अमेरिकी सदर हैं वो यहाँ पर कामयाब हुए थे, और कामयाबी का जो तनासब था वो बहुत ही नॉर्मल था, यानी 0.2% का तनासब था। अगर इन्हें वोटों में देखें तो तकरीबन 13,000 वोट बनते हैं, और पूरे मुल्क की जो तनासब है उसमें देखें तो ये बहुत ही नैरो मार्जिन कहलाएगा। और इसी रियासत के हवाले से बहुत सी बातें की जाती हैं। इस रियासत में ख़ास बात उसकी ये है कि 2020 में जो बाइडन की जो कामयाबी है, जो कि मौजूदाती मैं कह रहा हूँ इसलिए कि पिछले अगर सारे इलेक्शन देखें 96 से, तो ये रिपब्लिकन स्टेट कहलाती थी। तो इस मौजूदाती कामयाबी के बाद जिन मुकदमात का सामना करना पड़ा ट्रंप को, उनमें से एक मुकदमा ये भी था कि इसी रियासत में उन्होंने नताइज बदलने की कोशिश की थी या मुदाखलत की थी। उन समेत 18 लोगों को मुकदमात का सामना करना पड़ा। और इससे भी आगे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक वो जो केस है वो किसी साइड पर नहीं लगा। ऐन मुमकिन है कि वो कब डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा कर दे। इसके अलावा दिलचस्प ये भी बात है कि यहाँ की एक तिहाई हिस्सा जो है आबादी का वो अफ्रीकी नयाद जो अमरीकी हैं, मुल्क के जो स्याह फाम बाशिंदे हैं, उनमें सबसे बड़ा तनासब में से एक तनासब यहाँ का है। और 2020 में इन्हीं लोगों ने बाइडन की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया था, जिसकी वजह से पहली मरतबा 96 के बाद 2020 में यहाँ से डेमोक्रेट जीते थे। हुआ कुछ यूँ कि उनके सदर बनने के बाद यही जो आबादी का बड़ा हिस्सा है उसमें मायूसी फैल गई, और फिर ओवरऑल जो सिचुएशन रही पूरे अमेरिका में, यहाँ पे भी उससे कम बेश मिलती जुलती सिचुएशन रही। लेकिन जैसे ही बाइडन सदारत की दौड़ से बाहर होते हैं और उम्मीदवार कमैला आती हैं, तो उनके स्याह फाम होने की वजह से पोजीशन दोबारा से डेमोक्रेट्स इसमें इन होते हैं। जब मैं इस रियासत में सफ़र करके आ रहा था पीछे से साउथ कैरोलिना से, मैं जब एंटर हो रहा था तो मुझे यहाँ पर जगह मुख्तलिफ़ जगहों पर जिस तरह आप मेरे पीछे शायद एक साइन बोर्ड देख रहे हैं जहाँ पर कभी वोट फॉर कमाला और कभी वोट फॉर ट्रंप आ जाता है। इस तरह की इश्तिहारी मुहिम है। पाकिस्तान के इलेक्शन को कवर करते हुए जब मैं अमेरिका के इलेक्शन को देखता हूँ तो एक बड़ा मुख्तलिफ इम्तजाज है। यहाँ पर आपको पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स जो है उनकी भरमार नज़र नहीं आती। अगर आपको वो देख सकते हैं ट्रंप नीचे उनके लिए लिखा हुआ है कि जी 2024 में आप उनके लिए करें। और इसी तरह कमाला का भी कुछ ही सेकंड्स बाद एक ही बोर्ड के ऊपर दोनों की आपको इश्तिहार चलते हुए नज़र आएंगे, जो कि पाकिस्तान में आपको शायद ही कहीं पे ऐसा को मुजाहरा मिलता हो। बाकी यहाँ पर गहमा गहमी ज़रूर है। अमेरिका की हर रियासत का अपना मिजाज है, यहाँ पर भी लोग मुख्तलिफ मिजाज रखते हैं। लेकिन जॉर्जिया को इस वक्त जो डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन हों, दोनों ही बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं। और एक बात ये भी है कि ये उन चंद एक रियासतों में से है जो कहा जा रहा है कि जो पार्टी यहाँ पर मैदान मार लेगी वो पार्टी अपना अमेरिकी सदर भी चुनने में कामयाब हो जाएगी। तो अमेरिका की दीगर रियासतों में क्या अहवाल हैं, दीगर शहरों में क्या हो रहा है, और जो खबरें आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ज़हीर अहमद मौजूद हैं जो तकरीबन 35 साल से यहाँ पर अमेरिका में रहाइश पजीर हैं और रियासत वर्जीनिया के रहायशी हैं। इन्होंने पहले किसको वोट किया और अब जो अमेरिकी इंतखाबात में ये क्या देख रहे हैं, किसको सपोर्ट करेंगे, इनसे पूछते हैं। पहला वोट कब किया आपने? पहला वोट प्रेसिडेंट क्लिंटन को किया था, डेमोक्रेट थे वो। तो उसके बाद हमेशा हम डेमोक्रेट्स को वोट करते रहे। सिर्फ़ एक दफ़ा हमने, हमारे एक मौलाना साहब थे, उनके कहने पे हमने ग्रीन पार्टी को वोट दिया। उस वक्त कैंडिडेट थे प्रेसिडेंशियल जॉर्ज बुश, और ये रिपब्लिकन थे, और डेमोक्रेट साइड पे थे अल गोर। तो हमें मौलाना साहब ने फरमाया कि आपने अल गोर को नहीं वोट देना, इसलिए कि उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है जूइश है, तो हमारी जूइश लोगों के साथ दोस्ती नहीं है, आप उन्हें वोट नहीं देना। तो हमने फिर उनके कहने पे ये गलती की कि हमने ग्रीन पार्टी को वोट दिया। जितने मुस्लिम वोट थे वो सारे ग्रीन पार्टी को चले गए, और एज ए रिज़ल्ट जो रिपब्लिकन कैंडिडेट था वो जीत गया। बाद में हमें पता चला कि वो अल गोर के साथ जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे तो जूइश, लेकिन ज़ायनिस्ट नहीं थे। इवन आज भी
वो बहुत ज़्यादा वोकल हैं एंटी इसराइल। वो आप समझते हैं कि उस वक्त गलती हुई, उस वक्त बहुत सख्त गलती थी। हाँ। तो अब आप अमेरिकी इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं, तो अब आप क्या सोच रहे हैं, किसको वोट करने जा रहे हैं? इस वक्त जो हमारा मुस्लिम वोट है बहुत कंफ्यूज्ड हैं हम कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है विच इज़ डेमोक्रेटिक, उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है मिडल ईस्ट को, और हमारे जो फ़लस्तीनी हैं कोई मोर देन 40,000 लोग जो उधर शहीद हुए हैं, तो हम सारे ये समझते हैं कि इसमें जो अमेरिकन असला इस्तेमाल हुआ है और हमारा टैक्स डॉलर इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो हम बाइडन को वोट अगर नहीं देते तो ट्रंप को अगर हम वोट दें, ट्रंप ज़्यादा एंटी मुस्लिम है, ज़्यादा एंटी पैलेस्टीनियन है, वो बाइडन से भी ज़्यादा प्रो इसराइल है। तो ये हमारे लिए बड़ा इस वक्त क्रिटिकल है कि हम किसको में वोट है दें। कि डेमोक्रेट्स को वोट दें या रिपब्लिकन को? हाँ, दोनों। आपको लगता है कि ये वॉर जो सिलसिला चला है और जो ट्रंप का भी रवैया है मुसलमानों के साथ माजी में भी कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं रहा, हाँ, इन्हीं खदशात की वजह से आप कन्फ्यूजन का शिकार? हाँ। तो आपके जो मिलने वाले हैं यहाँ पर, मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी हैं या आम अमरीकी है, वो क्या सोच रहा है? आपको हवा क्या नज़र आ रही है? वैसे तो जिस स्टेट में हम बैठे हैं ये तो डेमोक्रेट्स विन ये करते हैं, बड़ी क्लियरली डेमोक्रेट है। लेकिन लोग अब थोड़ा सा ये वॉर और इन चीज़ों ने लोगों का रवैया बदला है, सोचने का अंदाज बदला है। अब इलेक्शन से चंद दिन पहले आपने भी तय नहीं किया, यानी आपकी पूरी फैमिली ने तय नहीं किया, तो आम अमरीकी का क्या देख रहे हैं? किन बुनियाद के ऊपर लोग फैसला कर रहे हैं? एक तो वॉर की बात होगी, उसके अलावा अमेरिका को चैलेंजेस क्या हैं? एक तो इकोनॉमिक चैलेंज है बहुत स्ट्रॉन्ग, और दूसरा एक एवरेज जो अमेरिकन है वो ये समझता है कि जो चैलेंजेस इस वक्त फेस कर रहा है अमेरिका, इसके पीछे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। तो इसलिए एज ए रिवेंज लोग एंटी बाइडन हैं, और मुसलमानों का वोट तो मेरा ख्याल है कि थ्रू आउट वो डेमोक्रेट्स को नहीं देंगे, वो रिपब्लिकन्स को देंगे या ग्रीन पार्टी को देंगे। ठीक। तो अब ये इन दोनों पार्टियों को मुस्लिम वोटर जा रहा है, इस तरफ जाता नजर आ रहा है। हाँ, तो ग्रीन पार्टी की तरफ जाएगा, या जिन लोगों को इतना नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स का, वो हो सकता है कि ट्रंप को दें। अगर उन्होंने ट्रंप को वोट दिया और ट्रंप पावर में आ गए तो वो मुसलमानों के लिए ज़्यादा बुरे साबित होंगे। ठीक है। और बाइडन की क्या ऐसी पॉलिसीज हैं जिनके ऊपर आपको लगा कि ये 4 साल आपने जो वोट दिया था वो सही फैसला नहीं था? एक तो बाइडन जो है ना, उसने उसका बोलना ऐसा लगता है वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, ठीक, फिज़िकली ठीक नहीं। हाँ, फिज़िकली स्ट्रेंथ भी नहीं है उसमें। तो ये आम लोग ये समझते हैं कि उसकी जो वीकनेसेस हैं, दिस कंट्री नीड्स ए बेटर एंड मोर पावरफुल कैंडिडेट विच इज़ नॉट बाइडन। सो बाइडन की वजह से लोग जो हैरिस वैसे ही एक खातून है, तो अमेरिकन चाहते हैं कि हमारा लीडर जो है वो एक खातून ना हो। अभी भी अमरीकी भी ये सोचते हैं खातून हुक्मरान ना हो, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे यहाँ भी ये बड़ी एडवांस्ड सोसाइटी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ औरतों के हकूक़ उतने नहीं जितने होने चाहिए, जितने लॉज हैं। चलो हम इसको इस तरफ लेके जाते हैं कि ये ग्रीन पार्टी तो कहीं बज़ाहिर नज़र ही नहीं आ रही। हाँ। तो ये जो वोट इसको पड़े, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि हम ग्रीन पार्टी को अगर दें, एटलीस्ट हम ग्रीन पार्टी जो है वो क्लाइमेट के लिए उनके व्यूज़ ज़्यादा बेहतर हैं। और आप कह रहे हैं कि चॉइस, 2 बुरी चॉइसेस में से आपको एक लेना पड़नी है, वरना हाँ एक लेकिन से रिपब्लिकन में से, हाँ, इसलिए बेहतर है कि आपकी तीसरी तरफ निकल जाए। जी, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं किया। यही कन्फ्यूजन है कि फैसला नहीं हो सकता। और जो अगर हमने वोट दिए भी ग्रीन पार्टी को, उसका फ़ायदा हो सकता है ट्रंप को। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ये मुख्तलिफ़ रियासतों में जाने के बाद लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, एक आम अमरीकी क्या सोच रहा है, और उसके बाद ख़ास तौर पे मुस्लिम वोटर्स, अपडेट्स आई हैं मिशिगन
एक ऐसी स्विंग स्टेट है जहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम जो बड़ी एक ग्रुप की शक्ल में वहाँ पे रहते हैं, अरब मुस्लिम बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी वहाँ पे, उन्होंने ट्रंप को इंडोर्स भी किया है। लेकिन बहरहाल इन्हीं 7 रियासतों को जिनको बैटलफील्ड्स कहा जा रहा है, इन्हीं के ऊपर फैसला होना